नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हर खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हर रोज जो अपडेट्स आ रहे हैं वो हर अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है और आप इन वीडियोस पर बहुत प्यार भी दे रहे हैं। आप इन वीडियोस को बहुत पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको राजा हत्याकांड से जुड़े ही कुछ अपडेट्स बताना चाहूँगी। अभी तक राजा को न्याय नहीं मिला है और ना ही इस सवाल का जवाब मिला है कि सोनम ने राजा को क्यों मरवाया। बार बार एक ही सवाल, लेकिन इस बीच राजा के परिवार की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राजा के भाई विपिन रघुवंशी का क्या कहना है। राजा की बहन सृष्टि रघुवंशी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उस पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। सोनम के भाई गोविंद ने अपनी बहन को लेकर क्या कहा है, ये सब कुछ आप आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने फिर से एक बार सोनम के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपिन रघुवंशी का कहना है कि अगर सोनम का पिंडदान उसके परिवार को करना होता तो कब का कर चुके होते। सोनम के परिवार को सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ बातों को छिपा रहे हैं, इसलिए हम इनके भी नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गोविंद ने जो भी वादे किए थे उसमें बहुत से वादे उसने तोड़े हैं। अभी तक सोनम के माता पिता के मुंह से ये तक नहीं निकला कि सोनम गुनहगार है। विपिन रघुवंशी ने आगे कहा कि हो सकता है सोनम ने राजा को मारने के बाद राज से शादी कर ली। सोनम का भाई गोविंद बिजनेसमैन आदमी है, वो ये जानता है कि कैसे किसी परिवार के साथ खेल खेला जाता है। गोविंद ने सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार की भावनाओं के साथ खेल खेला है, ये आरोप लगा रहे हैं राजा के भाई विपिन रघुवंशी। उन्होंने कहा कि गोविंद बिजनेसमैन है, वो बिजनेस की तरह ही उसने मेरे परिवार के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया। नार्को टेस्ट की मांग वो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सोनम के पिंडदान को लेकर सोनम के भाई गोविंद ने ये कहा है कि उसने तो अपनी बहन की शादी करा दी, राजा से कर दी थी। अब उनके परिवार की बहू है वो, और इसीलिए पिंडदान का अधिकार भी उन्हीं के परिवार के पास है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर वो अपनी बहू का पिंडदान करते हैं तो वो और उसका परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। तो वहीं राजा के परिवार की तरफ से सोनम को दिए गए जेवर भी गोविंद ने लौटाए जाने की बात कही है कि मतलब जो शादी के समय पर जेवर चढ़ाए गए थे वो जेवर भी लौटा दिए गए हैं। ये भी कहा है गोविंद ने कि थाने में लिखा पढ़ी करके जेवर लौटा दिए गए हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जो सोनम का भाई है गोविंद, जो कभी अपनी बहन की करतूत से बहुत शर्मिंदा था। आपको ध्यान होगी वो तस्वीरें कि राजा की मां के गले लगकर किस तरीके से खूब रोया था गोविंद, और राजा का जब पिंडदान हो रहा था उस वक्त भी गोविंद परिवार के साथ था, शामिल हुआ था। लेकिन अब गोविंद के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। गोविंद रघुवंशी के बयानों से ये साफ जाहिर है कि गोविंद कभी कुछ कह रहा है तो कभी कुछ कह रहा है। अब सोनम के भाई का ये कहना है कि वो एक बार सोनम से मिलना चाहता है, इसके लिए वो जल्द ही शिलोंग जाएगा। गोविंद रघुवंशी का कहना है कि वो सोनम से ये पूछना चाहता है कि आखिर उसने इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम क्यों दिया। गोविंद ने यह भी कहा कि मेरे पास पूरे देश से वकीलों के फोन आ रहे हैं, लेकिन हम कोई वकील हायर नहीं करना चाहते हैं। गोविंद रघुवंशी का यह भी कहना है कि हम हमेशा के लिए सोनम को भूल जाएंगे। सोनम राजा को पसंद करती थी, उसने ही शादी के लिए हाँ बोला, परिवार ने कोई प्रेशर नहीं बनाया, कोई दबाव नहीं बनाया। सोनम कभी भी दबाव में शादी कर ही नहीं सकती थी और सोनम मर्डर भी नहीं कर सकती। राज कुशवाहा मेरे गोडाउन में काम करता था, राज मेरी कंपनी में अकाउंट का काम भी संभाल चुका है, उसे लैपटॉप चलाना बहुत अच्छे से आता है। शिलोम जेम्स के ससुराल रतलाम में जो लैपटॉप मिला है उसको लेकर गोविंद का ये कहना है कि लैपटॉप सोनम का नहीं है, लेकिन जो सोने के गहने मिले हैं वो राजा और सोनम के ही हैं। ये बातें गोविंद की तरफ से कही गई है। यानी कि कुल मिलाकर कल अगर आप देखेंगे तो गोविंद का बयान ये था कि सोनम से मैं मिलना चाहता हूँ,
और मैं चाहता हूं कि मैं उससे जाकर के सवाल पूछूं। मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती है, हमारा जन्मदिन एक ही दिन आता है, रक्षाबंधन से पहले मैं एक बार सोनम से मुलाकात करना चाहता हूं, राज और सोनम के बीच में कुछ नहीं हो सकता। और आज गोविंद रघुवंशी की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर राजा का परिवार पिंडदान करता है सोनम का तो हम साथ हैं, परिवार साथ खड़ा हुआ है। यानी कि आप बयान देखिए किस तरीके से गोविंद के किसी दिन कुछ नजर आते हैं, किसी दिन कुछ नजर आते हैं। अब आते हैं राजा की बहन सृष्टि को लेकर आज के अपडेट पर। राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उसके खिलाफ असम पुलिस ने केस दर्ज किया है और उसे बयान के लिए तलब किया है। मामला है इंस्टाग्राम पर नर बलि को लेकर दिए गए बयान से जुड़ा। सृष्टि ने दावा किया था कि सोनम टोने टोटके के लिए उसके भाई राजा को गुवाहाटी लेकर गई थी। सृष्टि के इसी बयान के बाद उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। सृष्टि रघुवंशी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(2), 299 और 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। उस पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है, समाज में अशांति फैलाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि सृष्टि ने इसको लेकर माफी भी मांग ली है कि अगर इसकी वजह से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं माफी मांगती हूं, लेकिन कुल मिलाकर एफआईआर भी सृष्टि के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। तो ये अभी तक के जो बड़े अपडेट्स थे, आज के जो बयान सामने आए, जो राजा के भाई की तरफ से दिए गए, सोनम के भाई की तरफ से दिए गए, वो सब मैंने आपके सामने रखे। जैसे कुछ और अपडेट आएगा फिर आपके पास लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप क्या सोचते हैं इस पूरे केस को लेकर? क्या वाकई गोविंद इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है? क्या वाकई गोविंद अपने बयानों से पलट रहा है? क्या वाकई कुछ ऐसा है कि सोनम का परिवार कुछ जानता था और वो कुछ छिपा रहा है? क्या मामला जो सुपरस्टिशियस बातें कही जा रही हैं, नरबली जैसी बातें, टोने टोटके की बातें जो कही जा रही हैं, क्या वाकई मामला उससे जुड़ा है? ये तमाम तरह के सवाल हैं और आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।